क्या लिख के भेज रहे मेरे को? थैंक यू बोल रहे शुक्रिया। हाँ तो क्या? तो इसका कुछ मतलब है, लोगों को फर्क पड़ता है इससे। कल को मैं ऑफ हो गया, लोग फिर भी ये वीडियो देखेंगे, कुछ महसूस करेंगे, इसका कदर है, मेरा कदर है। मेरी कभी फालतू में गिनती नहीं करना। मैं कुछ है और मेरा औकात है। आज हम दोस्तों रोहित जिंजूरगे की बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं और इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि किस्मत और दोस्ती यदि साथ में हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं हो सकता। देखो दोस्तों, हम आए दिन देखते आए हैं कि सोशल मीडिया पर कोई ना कोई प्रसिद्ध होता रहता है। कुछ तो अपने मेहनत के दम पर होते हैं और कुछ लोग किसी डायलॉग या कुछ ऐसा वैसा करके प्रसिद्ध होते हैं। लोग उन्हें सिर्फ कुछ समय के लिए ही याद रखते हैं और जो लोग अपनी मेहनत से उठते हैं उन्हें जमाना याद करता है। रोहित जिंजूरगे के टिकटॉक और एज, फैमिली और लाइफ स्टाइल के बारे में दोस्तों हम डिटेल के अंदर बात करते हैं। जिस इंसान को जरूरत है उसे अगर आप सपोर्ट करोगे तो वो ऐसा करके दिखाएगा जैसा किसी ने सोचा नहीं होगा। अगर किसी इंसान को जरूरत नहीं है, आप उसे कुछ भी दोगे वो उसकी कदर नहीं करेगा। अगर मेहनत करो तो आप वो सब पा सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। उदाहरण है रोहित जिंजूरगे ने। इन्होंने कोई टीम नहीं बनाई और न ही किसी की बुराई की और आज एक ऐसे मुकाम पर है जो कि एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी से कम नहीं है। शायद ही किसी ने टिकटॉक के जरिए इतनी बड़ी सक्सेस को पाया होगा। हम आपको रोहित जिंजूरगे की बायोग्राफी बताएंगे। ये इंसान बहुत लोगों के लिए टिकटॉकर है और जो लोग टिकटॉक इस्तेमाल किया करते थे, जब टिकटॉक भारत में बंद हुआ था तो वो लोग परेशान हो गए थे, काफी लोग परेशान हो गए थे अब क्या करेंगे। पर रोहित ने इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, अपने आप पर भरोसा रखा और अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट की। इनकी जर्नी के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इनकी एडिशनल डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। रोहित का जन्म 9 अप्रैल 2001 को गुजरात के एक शहर सूरत में निम्न मध्यम वर्ग परिवार में हुआ था। रोहित के घर में उनकी एक छोटी बहन रोहिणी जिंजूरगे उसका नाम है। रोहित जब बहुत छोटे थे उसी समय से उनके पिता को शराब की लत लग गई थी। वो कभी भी घर की तरफ ध्यान नहीं देते थे। रोहित के पिता हमेशा उनकी मां को तंग किया करते थे और बिल्कुल भी घर की तरफ ध्यान नहीं देते थे। उनकी इसी आदत से तंग होकर रोहित की मां उनके पिता से दूर रहने लगी और खुद नौकरी करके रोहित और रोहिणी की देखभाल करने लगी। जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे रोहित की माताजी के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती गई। कैसे भी करके रोहित और उनकी बहन की देखभाल से लेकर पढ़ाई तक सब कुछ उनकी मां ने किया। यदि दोस्तों हम रोहित जिंजूरगे की पढ़ाई की बात करें तो रोहित ने कैसे भी करके अपनी 12वीं कंप्लीट की, घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने एक साड़ी की दुकान में काम करना शुरू कर दिया जिससे उनके घर में बहुत मदद मिली। उस समय टिकटॉक का काफ़ी अच्छा नाम था। रोहित के एक दोस्त ने उन्हें टिकटॉक के बारे में बताया। अब दोस्तों हम टिकटॉक जर्नी के बारे में भी बात कर लेते हैं। रोहित शुरू से ही देखने में एक्टर लगते थे। वो हमेशा हर बात को सीरियस लिया करते थे, इसीलिए उनके दोस्त ने टिकटॉक पे काम करने की सलाह दी। पर रोहित के पास फोन नहीं था वीडियो बनाने के लिए। फिर उन्होंने कैसे भी करके एक पुराना फोन परचेज किया जिसका एक अच्छा सा कैमरा था। रोहित ने फोन आने के बाद टिकटॉक पर काम करना शुरू किया और उन्होंने लगातार वीडियो डाले, लेकिन अचानक उनका अकाउंट फ्रीज हो गया। दैट मीन्स उनके व्यूज आना डाउन हो गए और व्यूज बिल्कुल नहीं आ रहे थे। पर रोहित ने हार बिल्कुल नहीं मानी और वीडियो डालते रहे। शुरुआत में उनके कुछ भी व्यूज नहीं आए और ज़्यादा कुछ उनको टिकटॉक के बारे में पता भी नहीं था। जब काफ़ी दिन बीत गए और उनके व्यूज नहीं आते थे तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो गए और उन्होंने टिकटॉक पर बहुत कम ध्यान देना शुरू कर दिया। अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और टिकटॉक पर बहुत कम ध्यान देने लगे और आखिर में आके उन्होंने टिकटॉक को बिल्कुल ही छोड़ दिया। पर उनके दोस्त ने सलाह दी कि उनको एक दूसरा टिकटॉक अकाउंट बनाना चाहिए, वो फ्रीज हो गया है। फिर रोहित ने दूसरा अकाउंट बनाया रोहित 0 नाम यूजर नेम से। फिर जो हुआ उसकी उम्मीद नहीं थी। उनका हर वीडियो वायरल होने लगा, मिलियंस में उस पर व्यूज आने लगे। बहुत कम समय में ही उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स है वो कंप्लीट होने लगे। उनकी एक्टिंग को देख बहुत से टिकटॉक क्रिएटर ने उनसे संपर्क किया। नीता शिमलकर और रोहित का क्या नाता है, अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जिस समय रोहित के टिकटॉक पर 1 मिलियन फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम पर 53,000 फॉलोअर्स थे, उस समय नीता शिमलकर ने उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज किया जिसे देखकर रोहित तो चौंक गए थे, क्योंकि नीता उस समय की एक पॉपुलर क्रिएटर थी। जिस समय मैसेज आया था उस समय रोहित काम कर रहे थे। उन्होंने अपना काम छोड़ा और नीता को रिप्लाई किया और इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन हुई, बातचीत हुई। नीता ने रोहित को मुंबई बुलाया और जब रोहित मुंबई गए तो नीता को देखकर शर्मा रहे थे, क्योंकि नीता बहुत प्रसिद्ध एक्टर थी उस समय। नीता ने रोहित को अपने साथ वीडियो बनाने के लिए बोला पर रोहित उनके साथ वीडियो बना ही नहीं पा रहा था।
और ये बात मैंने तब सीख ली थी जब मैं 16 साल का था कि अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है, ऐसे नहीं, ऐसे। रोहित जिंजूरगे की बायोग्राफी की अगर बात हो तो उसमें नीता सिलिमकर का एक अलग ही नाम आएगा। इनकी फ्रेंडशिप एक अलग ही लेवल पर है, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। यह समझ लो कि एक दूसरे की ये जान है। जब रोहित और नीता अच्छे दोस्त बन गए और काफ़ी अच्छी इनकी दोस्ती हो गई, उस समय रोहित भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। फिर नीता ने बोला कि तू नौकरी छोड़ दे। यह सुन रोहित बोले उसी से मेरा घर चलता है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। नीता ने फिर समझाया कि सोशल मीडिया के जरिए कमाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि नीता को इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था, काफ़ी ज़्यादा अनुभव था। फिर रोहित ने नीता की बात को मान ली और सोचा कि कुछ दिन तक इनकी बात मान के देखता हूँ, अगर कुछ हुआ तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा से नौकरी पकड़ लेंगे। फिर नीता उन्हें समझाती रही और वैसा वैसा वो करते भी रहे। अब रोहित को भी काफ़ी ज़्यादा अनुभव हो चुका था। फिर आखिर ऐसा समय आया जब टिकटॉक इंडिया के अंदर बैन हो गया। उस समय रोहित को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रोहित कभी भी किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा फालतू में मतलब नहीं रखते थे। वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते थे। टिकटॉक नहीं तो यूट्यूब पर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तो टिकटॉक के बाद उनकी यूट्यूब की जर्नी का सफ़र शुरू हुआ दोस्तों। जैसे जैसे समय बीतता गया, बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस प्लेटफॉर्म भी आते गए। रोहित ने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर काम किया। हमारी जानकारी के अनुसार 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने काम किया: यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मौज और स्नैपचैट। टिकटॉक के बाद रोहित जिंजूरगे ने नीता सिलिमकर के साथ कुछ वीडियो सॉन्ग भी किए, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और आज के समय में उनको जाने माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लिस्ट में नाम आता है। उनके यूट्यूब चैनल पर आज 2.4 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। जब भी रोहित कहीं जाते हैं, आते हैं, कुछ खास मोमेंट होते हैं उनकी लाइफ का, तो उसका व्लॉग शूट करते हैं और वो यूट्यूब पर डाल देते हैं। अपना यूट्यूब चैनल रोहित जिंजूरगे के नाम से उनका है। और उनके इंस्टाग्राम पर भी 16 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स है। सबसे मेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रोहित जिंजूरगे के लिए इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा ध्यान है वो वहीं पर देते हैं। उनका यूजर नेम है रोहित09। अब इनके आगे कुछ अंडरस्कोर डॉट लगा के बहुत सारे फेक अकाउंट भी बने हैं और कुछ फैन क्लब अकाउंट भी बने हैं, जिन पर भी मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं। 7 मिलियन से ज़्यादा उनके मौज ऐप पर भी फॉलोवर्स है। टिकटॉक की तरह शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए मौज ऐप इस्तेमाल करते हैं। मौज पर भी यूजर नेम उनका जो टिकटॉक पर है वही है। स्नैपचैट पर भी उनकी काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स है। बीमारियां सॉन्ग भी उन्होंने लॉन्च किया, काफ़ी ज़्यादा लोगों को वो पसंद भी आ रहा है। रोहित जिंजूरगे की बायोग्राफी की मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। रोहित ने बहुत ही कम समय में एक अच्छा नाम बनाया। इन्होंने खुद के दम पर अपना हाउस और कार खरीदी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। बेसिकली एक टिकटॉकर के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। आज रोहित को हर कोई जानता है, पर यह कभी इस कामयाबी का घमंड नहीं करता है। बहुत ही कम समय में इन्होंने वो सब पा लिया जिसकी हर इंसान को ख्वाहिश रहती है। रोहित जिंजूरगे की लाइफ स्टाइल की बात की जाए तो आज के समय में वैसी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं जैसी भी वो जीना चाहते हैं, क्योंकि रोहित केवल नाम नहीं ब्रांड बन चुका है। रोहित हमेशा सीरियस रहते हैं, इनके ज़्यादा मजाक और शोर शराबा पसंद नहीं है। इन्होंने मात्र 20 साल की उम्र में ही अपनी ज़िंदगी जीना सीख लिया और कभी किसी की बुराई ना की और ना किसी का कॉपी किया। आज एक ब्रांड बन चुके हैं। रोहित जिंजूरगे के फादर के बारे में इनको बहुत ज़्यादा लोग सवाल भी पूछते हैं और ये जवाब भी देते हैं। कुछ लोग ऐसा भी दिखाते हैं कि रोहित ने अपने पिता के साथ बहुत कुछ गलत किया, पर सच क्या है वो सब जानते हैं। रोहित अभी तक भी बच्चे हैं, वो गलत कभी नहीं हो सकते। अगर रोहित गलत होते हैं तो छोटी सी उम्र में पढ़ाई को छोड़कर नौकरी नहीं करते। 2021 के अंदर रोहित के पिताजी का देहांत तो हो चुका था। यदि आप रोहित से सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हो तो आपका पता होगा कि 20 से 25 दिन, ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए तो वो सोशल मीडिया पर एक्टिव ही नहीं थे, क्योंकि पिता थे चाहे वो कैसे भी थे। अब दोस्तों, रोहित जिंजूरगे और नीता सिलिमकर को गर्लफ्रेंड वाला नाता भी बताया जाता है। हमें अपनी ज़िंदगी में एक साथी की ज़रूरत होती है जो हमें अच्छे से समझ सके और हमारे सुख दुख में साथ देख सकते हैं। मायने में उससे हम गर्लफ्रेंड कहते हैं। नीता और रोहित टिकटॉक के समय से आज तक वो साथी है। इन दोनों ने एक दूसरे का दुख सुख में साथ दिया है और एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते हैं। नीता रोहित से बड़ी है और उनकी फ्रेंडशिप को यहाँ तक वो लेकर आई है, क्योंकि रोहित बहुत गुस्से वाला इंसान है, पर नीता ने कभी भी उनके गुस्से का बुरा नहीं माना और उनको छोड़कर नहीं गई, क्योंकि ये लोग दोस्त हैं। नीता सिलिमकर का दिल एक हीरा है। नीता रोहित को इसलिए नहीं मानती कि वो एक अच्छी एक्टिंग करते हैं और वो प्रसिद्ध है, बल्कि वो इसलिए उनको इतना प्यार देती है क्योंकि उन्होंने रोहित को जमीन से आसमान तक आते हुए देखा है।
है। छोटी सी उम्र में कैसे एक बच्चा अपने घर की खुशी के लिए खुद से कॉम्प्रोमाइज करता है, ये सब देखा नीता ने, और ये दोनों अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय एक दूसरे पर देते हैं, यानी एक दूसरे को पूरा क्रेडिट देते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इन दोनों का रिश्ता फ्रेंड्स का है या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का है। जैसा भी रिश्ता है बहुत अच्छा है और एक दूसरे को साथ देने वाला रिश्ता है। अब दोस्तों फ्यूचर प्लान क्या है रोहित जिंजूरगे का, उसके बारे में भी थोड़ी हम झलक डाल लेते हैं। वैसे अभी तक रोहित ने कोई भी काम प्लान के साथ नहीं किया, उन्होंने बस मेहनत की और उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया। रोहित जिंजूरगे बायोग्राफी एक तरह की फिल्मी स्टोरी है। एक बात शुरू से ही चलती आई है, आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, एक दिन दुनिया आपको सलाम करेगी। तो यह थी दोस्तों एक इमोशनल रोहित जिंजूरगे और नीता शिलमकर की बायोग्राफी। नीता शिलमकर की पूरी बायोग्राफी जन्म से लेकर उनकी फैमिली डिटेल तक अन्य वीडियो के अंदर आने वाली है। इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। क्या आप इनकी बायोग्राफी से इंस्पायर हुए हैं? इनकी बायोग्राफी से हमें एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें मेहनत पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इधर उधर की दुनियादारी पर नहीं और लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए, और हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर एक सही फ्रेंड का चुनाव भी जरूर करना चाहिए। जिसके पास भी एक सच्चा, अच्छा और सुख दुख में साथ देने वाला फ्रेंड आ जाता है तो उसके लिए कोई भी काम है वो नामुमकिन नहीं होता है। यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर जरूर करें। रोहित के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे इंटरेस्टिंग और नए बायोग्राफी वीडियो के साथ। थोड़ा सा बायोग्राफी वीडियो लंबा हो गया था, लेकिन स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, मैंने आपको बता दी है। मैं मिलता हूँ आपसे इंटरेस्टिंग और नए बायोग्राफी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।